हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने एक कॉटन का दुपट्टा लिया है और आज हम इसका इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत आइडिया करने वाले हैं। तो सभी महिलाओं को इस आइडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस दुपट्टे की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत बिग साइज़ का दुपट्टा है। तो मोस्टली क्या होता है, हमारे सूट ख़राब हो जाते हैं लेकिन दुपट्टे रखे रहते हैं। तो मैं आज आपके साथ इस दुपट्टे से बहुत ही प्यारा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है तो आप कोई कॉटन की साड़ी, कॉटन की कुर्ती भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा दुपट्टा थोड़ा सा फट भी गया है तो मैं इसी दुपट्टे का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास भी है तो आप बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्स में हम सभी लेडीज़ को स्कार्फ की ज़रूरत पड़ती है। कभी हम स्कूटी चलाते हैं, धूप और गर्मी से बचने के लिए महंगे महंगे स्कार्फ खरीदते हैं। तो आज मैं वही आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपने दुपट्टे के किनारे से हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे अपने दुपट्टे, और इस तरह डबल फोल्ड में देख लिए मैंने रखा है। और साइड से जो इसकी लेस वाला पार्ट है वो मैंने कट करके हटा दिया है। अब डबल फोल्ड में हमारा ये दुपट्टा रखा हुआ है। अब हमने डबल फोल्ड में ही 11 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। पूरा ऊपर तक हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम इस दुपट्टे को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो दुपट्टा है 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है। एक बार हम मेज़र कर लेंगे कि 11 इंच ही आ रहा है। उसके बाद लंबाई में हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान को 13 इंच तक पूरा लंबा हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 11 बाय 13 इंच का हमारा ये निशान लगा है। तो अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से किनारे पर से ये पार्ट कट कर लिया है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब ये जो बंद वाली साइड है यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इस तरह गोलाई में हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम इसी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें पूरा कट नहीं करना, हमने सिर्फ गोलाई पर से कट किया है और नीचे की साइड से इसको कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये दोनों पार्ट्स हमें इसी तरीके से कट करके रखने हैं, बिल्कुल अलग नहीं करने हैं। थोड़ा सा ऊपर से ये जॉइंट है। अब इसका जो सीधा साइड है वो अंदर की साइड आ जाएगा और इस तरह से हम रखेंगे दोनों किनारों को मिलाते हुए। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से रख लेंगे। अब जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं पर से हमें सिलाई भी लगानी है। तो इस तरह हम सिलाई लगाएंगे दोनों ही पार्ट्स में। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लिया है। अब हम इसको पकड़ते हुए इस तरह रखेंगे। सीधी साइड हमारी अंदर की साइड है और यहाँ बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह फैला के हमने रख लिया है। और अब दूसरे वाला पार्ट भी हम लेंगे, उसके भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर से सेंटर के निशान को मिलाएंगे इस तरह से। दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड है और इस तरह सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह रखेंगे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो जितने भी रफ एजेस सिलाइयाँ हैं सब अंदर की साइड आ जाती हैं दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। ये हमारी एक कैप रेडी हो गई है। बैक साइड से देखिए, इसका कुछ इस तरह से सिलाई लगाकर हमने फिनिश करा है। अब जो यहाँ पर एक सिलाई हमने लगाई थी, यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, टॉप स्टिच लगा के हमने इस कैप को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी कैप है और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम दुपट्टे का दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे। जो हमारा बचा हुआ रह गया है उसको हम फैला कर रखेंगे। जहाँ से हमने कटिंग करी थी उसी साइड से हमें दुपट्टा यूज़ करना है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे दुपट्टे को, पूरे दुपट्टे का इस्तेमाल है। तो फिर से हम 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे बिल्कुल ऊपर तक। 11 इंच तक निशान लगाने के बाद हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये दुपट्टा हमारा फिर से 4 फोल्ड में इस तरह हमने फोल्ड करके रखा है। एक बार मेज़र कर लेंगे, 11 इंच आना चाहिए। अब लंबाई में हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पर इस तरह निशान लगाकर हमने इसको फिनिश कर लिया। अब इसी पीस को हम कट कर लेंगे। ये देखिए,
डबल फोल्ड में हमने अपने फैब्रिक को रखा था। तो ये इस तरीके से हमारा फैब्रिक है। अब यहाँ पर हम लगाने के लिए डोरी भी कट करेंगे। तो हम जहाँ से हमने 11 इंच फैब्रिक कट किया था वहीं से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे चौड़ाई में, और लंबाई में 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 10 बाई 2.5 इंच की हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे। ये देखिए हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली। आप बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं पट्टियाँ। अब दोनों पट्टियों को अलग अलग करते हुए डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इन पट्टियों को हम अपने पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमने जो 10 बाई 11 इंच का पार्ट कट किया था उसको हम इस तरह फैला के रखेंगे। सीधी साइड ऊपर की साइड है और बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। अब जो पट्टियां हैं उनको कुछ इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरह से दूसरे वाला पार्ट पलटते हुए यहाँ पर रखेंगे, दोनों किनारों को मिलाते हुए। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो जितने भी रफ एजेस हैं इसके भी अंदर की साइड आ जाएंगे, बिल्कुल भी चुभेगा नहीं और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है ये पार्ट भी। अब इस पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो तीनों साइड हमने इस पे टॉप स्टिच लगा ली है। ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इसको भी साइड रख देते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में रखा है। 37 इंच इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 16 इंच। इस तरह से हमारे पूरे दुपट्टे का यूज़ हो जाता है। अब हमने इसको डबल फोल्ड में रखा है तो बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे। तो 16 चौड़ाई वाले हमारे 2 पार्ट कट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इससे लंबा या चौड़ा कपड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्लेट्स बहुत ज़्यादा अगर आपको डालनी पसंद है तो यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेंगे, एक पार्ट को अलग रख देंगे। अब इस पार्ट को इस तरीके से सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालें। जितना फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग आप छोटी या बड़ी प्लेट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं रफली आपको प्लेट्स डालकर दिखा रही हूँ। अच्छे से हमें बिल्कुल एक जैसी प्लेट्स डालनी है पूरे पार्ट में। ये देखिए हमने इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं। अब जो हमारा बड़े वाला पार्ट है हम वो ले लेंगे और देखिए एक किनारे से रखना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रहे दोनों साइड हमें 1-1 इंच छोड़कर ही पिन अप करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने 1 इंच छोड़ा। अब दूसरी साइड पर भी 1 इंच छोड़ दिया है और यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड हमें 1-1 इंच छोड़ते हुए पिन अप करना है। अब यहाँ पर इस तरह पलट कर रखेंगे और यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए पिन अप करेंगे। ये देखिए अगर आप पहले ही दोनों किनारों पर से पिन अप कर लेंगे तो आपके लिए प्लेट्स डालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने प्लेट्स डालकर पिन अप कर दिया है। तो दोनों पार्ट्स को एक साथ ही हम सिल सकते हैं, अलग अलग सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे पार्ट में पिन्स लगा लिए हैं। आसानी से आप एक एक पिन हटाकर और सिलाई लगाते जाएं, बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाती है। ये देखिए इस तरीके से हमने पिन अप कर लिया। बहुत ही इक्वल हमारी प्लेट्स आई हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और बहुत ही अच्छे से देखिए हमारी प्लेट्स डल गई हैं एक ही बारी में, छोटी या बड़ी नहीं हुई हैं। और हमने इस पर टॉप स्टिच भी लगा ली है। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए हम पहले कैप को रखेंगे और फिर अपना नीचे जो हमने पार्ट कट किया था उसको लेंगे। अब इस पार्ट में भी हम सबसे पहले किनारों पर पिन लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने पिन लगा लिया है। अब एक पिन हम सेंटर में लगाएंगे। अब दोनों साइड इक्वल हम प्लेट्स डाल सकते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है प्लेट्स डालने का। सबसे पहले हम सेंटर की प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बराबर बराबर हम प्लेट डालते जाएंगे। तो बिल्कुल इक्वल हमारी प्लेट्स डलती हैं। ये देखिए एक साइड हमने अच्छे से इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। ये देखिए अब यहाँ पर दूसरी साइड पर हम प्लेट्स डालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से।
तो जो आपका कॉटन का दुपट्टा होता है थोड़ा घिसा हुआ, थोड़ा सा यूज़ करा हुआ, उससे अगर आप अपना स्कार्फ बनाएंगे ना बिल्कुल भी नहीं चुभेगा और बहुत ही कंफर्टेबल आप उसको गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारी देखिए प्लेट्स हमने इसमें डालकर रेडी कर लिया अपना पार्ट। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक साइड से हम इस तरह रखेंगे, अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे। तो जो दूसरे वाले पार्ट में हमने 1 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह और दूसरे वाले कॉर्नर पर रखते हुए ओवरलैप करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से हमारी सिलाई लगेगी और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर एक साइड हमने फिनिश कर लिया। अब दूसरे वाला किनारा लेंगे। तो पहले कैप वाले पार्ट को हम इस तरह रखेंगे और जो 1 इंच हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको फोल्ड करके इसी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल वे में हमारा स्कार्फ रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल वे में हमने सुंदर सा एक यूज़फुल अपने पुराने दुपट्टे का यूज़ करके एक स्कार्फ बनाया है जो किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं। बिल्कुल फ्री साइज़ है ये, कोई भी लेडी बिल्कुल कंफर्टेबल इसको ले सकती है। नीचे हमारे दुपट्टे की किनारी भी आ गई है इसमें। तो चलिए मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका किस तरह से है। तो जो मार्केट से हम स्कार्फ लेते हैं ना वो नए होते हैं और मोटे भी होते हैं कपड़े में, क्योंकि नया कपड़ा थोड़ा चुभता है। तो मैंने घर के दुपट्टे से ही सुंदर सा एक स्कार्फ बनाया है जो बहुत ही कंफर्टेबल है और पुराने दुपट्टे से ना बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। हमारा पुराना दुपट्टा यूज़ हो गया और ऊपर से हमारा स्कार्फ भी बन गया। तो मार्केट से अगर आप लोगे या फिर ऑनलाइन लोगे तो 200 से 300 रुपये का आपको मिलेगा, लेकिन घर पर पुराने दुपट्टे से सिर्फ 15 मिनट में आप ये स्कार्फ बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पूरे हाथ कवर हो जाते हैं, पूरा फेस कवर हो जाता है, धूप नहीं लगती और कंफर्टेबली आप स्कूटी चला सकते हैं या कहीं पर भी ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप इस स्कार्फ का यूज़ कर सकते हैं। साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे हाथ कवर हो जाते हैं। और ये इसका फ्रंट है, देखिए पूरा हमारा माथा और पूरा हमारा नेक तक पूरा फेस कवर हो जाता है और नीचे किनारी आ गई है दुपट्टे की और बैक साइड से कुछ इस तरीके से लुक आया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई पुरानी कॉटन की साड़ी, कॉटन का दुपट्टा या कॉटन की कुर्ती है ना तो आप उससे इतना कंफर्टेबल स्कार्फ बना सकते हैं गर्मियों के लिए जो सभी लेडीज़ को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना दोस्तों।